अस्सलाम वालेकुम। सारे दोस्तों को मेरा सलाम। कोंडवा का जब से ऑब्जेक्शन उठा है, काफ़ी दोस्तों को मेरी फ़िक्र हो गई मेरी जान की। तो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कल तो जो नए मिलने वाले दोस्त वो भी मिल गए फ़ोन के ज़रिए से। जो आप लोग एक फ़िक्र जाता रहे हो, मैं उस बात का बहुत शुक्रगुज़ार करता हूँ और आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरी फ़िक्र कर रहे हो। बस इतना कहूँगा कि दुआ भी कीजिए उसी तरह। और जो मैंने सब्जेक्ट लिया हूँ, जो मेरे पास लोगों ने एप्लीकेशंस किए मदद फाउंडेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि हर डिपार्टमेंट का एक जिस तरह से वो अपना काम की शुरुआत करते तो कसम खाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कि जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे, देश के नागरिक के लिए करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो उसी तरह जब एनजीओ कोई रन करता है तो उधर हक और हलाल की आवाज़ें उठाना ज़रूरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 10 साल से यही कर रहा हूँ, आप सब जानते ही हैं। और जो मैं कोंडवा का स्पेशली आपको अगर बता दूँ सब्जेक्ट, तो इसमें किसी पर्सनल लेवल पे मेरा काम नहीं है, ना मैं डेवलपर हूँ कि मेरी कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है बोल के मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, इस तरह से ऐसा कुछ हालात नहीं है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो हालात वहाँ पे है, उस हालात से आने वाले कल में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो सकती है। अगर आप डेवलपमेंट देखोगे वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, तो वो काम देखने के बाद, वहाँ पर सर्वे करने के बाद आप जानोगे। लेकिन जब मैंने हालात का मुआयना किया, देखा, तो वहाँ पर कुछ हालात ही अलग है। एक एम्बुलेंस नहीं जा सकती, ऐसी कुछ गलियाँ हैं, ना कि रास्ते प्रॉपर है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में कॉरपोरेटर लोगों का आवाज़ किस तरह से बुलंद होता जा रहा है। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, रास्तों के काम इतने खासे हो रहे हैं लेकिन गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुमा के बता दो ना कोंडवा में, पूरे कोंडवा के वार्डों में, तो मैं आपको मान लूँगा। अब बिल्डिंग देखो रास्ते के बीच में आ गई है। लिटरली कुछ कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ पर अगर कार चले जाते हैं ना तो गाड़ी लग जाती है। टर्निंग पे देखिए आप। तो ऐसे हालात है। आज अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, इसका मतलब क्या है? लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सारे लोग जितने डेवलपर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं वो पुलिस स्टेशन तक जा रहे हैं। पुलिस वालों का काम नहीं है ये, वो तो पहले से परेशान है पुलिस वाले। एक तो मैन पावर कम है उन लोगों के पास। आप लोगों के लिए, सिविल के लिए कॉरपोरेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स रूल्स है, वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। लोगों को पता भी नहीं है। और जिन लोगों को पता है कि इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है, वो बन गए वहाँ के लुटेरे। अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों की फ़िक्र में से एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो लोग अगर ये करना चाहते हैं, मेरे साथ किसी एक्सीडेंटली कुछ करना की ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं उन लोगों को ये वीडियो के माध्यम से एक दावत दे रहा हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ कि अगर मेरे अगेंस्ट कुछ करना है या तो फिज़िकली कुछ डैमेज करने का प्लान है, तो मुझे पूरा करना, आधा अधूरा मत करना। और अगर पूरा करोगे तो कोई एफआईआर या कंप्लेंट कोई लॉन्च नहीं होगी, वो भी मैं आपको फ्रीडम देता हूँ। और अगर आधा अधूरा कर दिया तो फिर मुझसे बच के रहना, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई बाकी सोशल वर्करों की तरह नहीं हूँ। मैं एक ईमान वाला हूँ और एक मुसलमान हूँ। मैं जानता हूँ कुछ कायदे हैं और काम जिस तरह से हो रहा है, तो महानगर पालिका को तो मैं चैन से बैठने नहीं दूँगा। और जो वहाँ के ऑफिसर लोग पैसे ले रहे हैं ना, उन लोगों की भी रिकॉर्डिंग आ गई है मेरे पास, वो भी मैं प्रेजेंट करूँगा धीरे धीरे। कौन से कॉरपोरेटर क्या कहते हैं ना वहाँ जाके, कौन से एजेंट और कौन सा वो आर्किटेक्ट उधर किस तरह से काम कर रहे हैं ना, उसके भी डिटेल है। लेकिन अब ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चालू होगा। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपनी फ़िक्र जताएं। बस दुआ की दरख्वास्त है, आप मेरे लिए दुआ करना। और जो काम के लिए मैंने आवाज़ उठाया हूँ वो हक पे है और उन गरीबों के लिए है जिसके लिए ऑफिस खोल कर बैठा हूँ मैं। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआ में याद रखें।